हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देव शयनोत्सव अर्थात देव शयनी एकादशी के विषय में मैंने आपको पहले बता दिया पिछले वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चतुर्मास्य या चातुर्मास्य 4 महीने का अगर आप व्रत ग्रहण करना चाहते हो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो 4 महीनों तक एक समय अन्न खाते हैं, एक समय फलाहार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे 4 महीने तक सिर्फ फलाहार ही करते हैं। तो अगर ऐसे कोई है जिनको चतुर्मास करना है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर ठीक है आप 4 महीने तक फलाहार नहीं कर सकते हो, एक समय अन्न आहार एक समय फलाहार जिसे हम उपवास कहते हैं, अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो फिर कौन से नियम ले सकते हो आप चतुर्मास के दौरान। अवश्य पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, और जैसे हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम अगर आपको चतुर्मास करना है, उसका संकल्प लेना है, संकल्प ग्रहण करना है कि मैं 4 महीनों तक अवश्य एक समय अन्न का आहार या एक समय फलाहार करूंगा, या जो मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से अगर आप चतुर्मास करते हो तो सर्वप्रथम देवशयनी एकादशी से आरंभ होता है। तो देवशयनी एकादशी या एकादशी का व्रत तो आपको करना ही है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो एकादशी करने के बाद द्वादशी के दिन भी आप चाहो तो यह व्रत का संकल्प ले सकते हो, और देवशयनोत्सव अर्थात देव शयनी एकादशी के दिन भी 4 महीनों का आप संकल्प ले सकते हो। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अगर आप 4 महीना या चतुर्मास का व्रत करते हो तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको भगवान लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण में बैठे हुए हैं और भगवान विश्राम करते हैं, ऐसी मूर्ति या प्रतिमा लानी है, उनको चंदन का टीका लगाना है, संभव है तो उनके बाजू में शंख रखिए और घंटी भी रख सकते हो, और गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करिए। ये सर्वप्रथम पद है, यह पहला स्टेप है। उसके पश्चात आपको भगवान को पुष्प अर्पित करने हैं, कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हो, और पुष्प समर्पित करने के बाद दोनों हाथों से भगवान को प्रार्थना करनी है कि हे नारायण, मेरी यह प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए। और वो कौन सी प्रार्थना है, तो वह प्रार्थना है कि सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धेत प्रसन्नो में भवाच्युत। भगवान को यह श्लोक बोल के सर्वप्रथम प्रार्थना करनी है। अब चतुर्मास के विषय में जो व्रत या संकल्प ग्रहण करना है और वह जो प्रार्थना है वो कौन सी है, तो यह प्रार्थना भी सिर्फ एक ही बार करनी है कि चतुरो वार्षिकान् मासान् देवत्सो स्थापना विधि श्रावणे वर्जये शाकं दधि भद्रपदे तथा दुग्ध माश्वयुजे मासी कार्तिके द्विदलं तथा इमं करिष्ये नियमं निर्विघ्नं कुरु मेच्युत इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव निर्विघ्नं सिद्धिमायातु प्रसादाप्ते रमापते गृहीतेऽस्मिन् व्रते देव पंचत्वं यदि मे भवेत् तदा भवतु संपूर्ण प्रसादाप्ते जनार्दन। यह भगवान को प्रार्थना करनी है और चतुर्माह का व्रत या संकल्प आपको लेना है। अब यह जो प्रार्थना की है वह प्रार्थना में आप थोड़ा समझ गए होंगे, श्लोकों में क्या लिखा है कि सावन के महीने में सब्जियों का त्याग करना, भाद्रपद महीने में दही का त्याग करना, आश्विन महीने में दूध का त्याग करना, और कार्तिक माह में जो 2 दल से उगे हुए जो अन्न होते हैं, यानी जो 2 दल वाले अन्न होते हैं जहाँ से अन्न उगता है, वह अन्न या कोई भी किसी भी एक अन्न का उन कार्तिक माह में आपको खाने में प्रयोग नहीं करना है, त्याग करना है। तो यह 4 महीने में आपको यह नियम लेना है। तो जैसे मैंने पहले आपको बोला ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 महीने में एक समय फल का आहार एक समय अन्न का आहार करते हैं, कुछ लोग 4 महीने सिर्फ फलाहार करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि सावन के महीने में आप सब्जियां मत खाओ, दूसरा कुछ भी खा सकते हो लेकिन सब्जियां मत खाओ।
भाद्रपद महीने में आप दही मत खाओ या दही से बनी हुई कोई चीज़ें ना खाओ, उसका त्याग करो। आश्विन माह में आप दूध का त्याग करो और कार्तिक माह में जो 2 दल वाले जो धान्य उगते हैं उसका भी आप त्याग कर सकते हो या किसी भी कोई एक अन्न का त्याग कर सकते हो। इस प्रकार से अगर आप चातुर्माह करते हो, भगवान विष्णु साक्षात आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और जिस कामना से आपने चातुर्माह किया है वो कामना भगवान पूर्ण करते हैं। फिर दूसरा भगवान ने यहाँ विधान बताया, देखो बहुत कन्वीनियंस भगवान ने भी हमें दी है कि मान लीजिए आपको इस प्रकार से चतुर्माह नहीं करना है, तो फिर दूसरा भी भगवान ने प्रकार दिया है। इसमें बहुत विज्ञान भी है, ऋतु के अनुसार इसमें विज्ञान भी समावेश भगवान ने किया हुआ है। भगवान कहते हैं कि वर्जयिष्ये गुड़म देव मधुरस्वर सिद्धये वर्जयिष्ये तैलमहम सुंदरांगत्व सिद्धये योगाभ्यासी भविष्यामि प्राप्तु ब्रह्म पदम परम मौनव्रती भविष्यामि स्वाहाज्ञापालन सिद्धये एकांतरोपवासी च प्राप्तुम ब्रह्म पूरम परम। यहाँ पर भगवान भी कहते हैं कि अगर जो मैंने पहला प्रकार आपको बताया उस प्रकार से अगर आपको चातुर्माह नहीं करना है तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। अब इसका अर्थ क्या है कि चतुर्माह में आप गुड़ का त्याग कर सकते हो, यानी 4 महीने तक आप गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें या अपने खाने में गुड़ को मत डालिए, गुड़ का समावेश मत करिए। भगवान क्या कहते हैं कि इन 4 महीने में अगर आप गुड़ नहीं खाते हो तो आपका स्वर मधुर होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संस्कृत में मैंने सप्रमाण आपको दिया है। तो भगवान कहते हैं कि गुड़ का 4 महीनों में त्याग करने से आपका स्वर मधुर होगा। फिर कहते हैं कि इन 4 महीनों में तेल का त्याग करें। अब तेल का त्याग 2 प्रकार से आप संकल्प ले सकते हो। एक, या तो अपने सिर या शरीर पर तैल मर्दन नहीं करोगे, ऐसा भी आप व्रत या संकल्प ले सकते हो। या फिर दूसरा कि पूरे 4 महीने तक खाने में तेल का प्रयोग नहीं करोगे, ऐसा भी आप संकल्प ले सकते हो। भगवान कहते हैं कि इन 4 महीनों में अगर आप तेल का त्याग करोगे तो शरीर सुंदर होगा। तीसरा, योगाभ्यासी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इन 4 महीनों में नित्य अगर आप योग, ध्यान, धारणा, समाधि, आहार, प्रत्याहार, ये जो अष्टांग योग है या कुछ नहीं, सबको छोड़ दीजिए। केवल प्रतिदिन आप योग करेंगे, कोई भी एक योग, जैसे कुंभक, पूरक, रेचक आदि इत्यादि होता है, वो अगर आप करोगे इन 4 महीनों में तो ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। और फिर कहा है कि तांबुल का त्याग करने से अनेक प्रकार की भोगों की प्राप्ति होगी और कंठ मधुर होगा। इन 4 महीनों में अगर आप तांबुल यानी जो पान खाते हैं वो पान अगर इन 4 महीनों में आप त्याग कर दोगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, कंठ मधुर होगा और सभी प्रकार के पापों से आप मुक्त हो जाओगे। आगे फिर और भगवान ने इसमें भी कन्वीनियंस दी है, तो मैं आपको वो बता दूं कि भगवान आगे कहते हैं, मान लीजिए इन किसी भी प्रकार से आपको चतुर्माह नहीं करना है तो कोई एक प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे किसी को चाय बहुत प्रिय है तो आप यह संकल्प ले सकते हो कि मैं 4 महीनों तक चाय नहीं पीऊँगा या नहीं पीऊँगी। किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यसन है तो आप संकल्प ले लीजिए कि इन 4 महीनों तक मैं किसी की भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं करूँगा। या आपको जो प्रिय चीज़ है वो आप चाहो तो 4 महीनों तक उसका त्याग करो, जो त्यागे वो आगे। ये याद रखिएगा, कभी कभी हम किसी की सफलता देखते हैं लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखते हैं, बहुत त्याग देते हैं तब जीवन में कुछ हम बन पाते हैं। तो जो त्यागे वो आगे। आपकी जो प्रिय चीज़ है 4 महीनों तक आप उसे छोड़ सकते हैं। प्रिय चीज़ का मतलब है जैसे आपको कोई ऐसी चीज़ डेली रूटीन में जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, जैसे ऐसी कोई खाने की चीज़ है, जैसे हम ऑनियन जो होती है या कंद मूल जिसे हम कहते हैं, जैसे ऑनियन होता है, जैसे ज़मीन में से निकलने वाले आलू होते हैं, या ज़मीन में से जो डायरेक्टली निकलती है वो चीज़ें अगर हम चाहे तो 4 महीनों तक नहीं खाते तो ऐसा भी संकल्प कर सकते हैं।
इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि ये जो प्रकार सारे बताए हैं उससे छोड़कर, जैसे कोई यह भी व्रत ले सकता है कि मैं 4 महीने तक राइस जो है वो नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। कोई यह भी व्रत ले सकता है कि मैं 4 महीनों तक गेहूं से बने या कोई भी चीज़ होगी जैसे रोटी आदि होगी वो मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। कोई ऐसी चीज़ का आप त्याग कर सकते हो, वो भगवान के लिए ही करना है कि वो एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं चतुर्मास में यह व्रत लूँगा या यह व्रत लूँगी। अवश्य भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। ये चातुर्माह के नियमों में स्वयं भगवान ने कहा है। तो आप इस प्रकार से चतुर्माह कर सकते हो। और जैसे मैंने शुरुआत में आपको संकल्प भी बताया, उसका पहला प्रकार भी बताया, उसका दूसरा प्रकार भी बताया, और तीसरे प्रकार में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे आप बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती है, जैसे मूली होती है, आप उसका त्याग कर सकते हो। जो कांदा होता है उसका भी आप त्याग कर सकते हो। यहाँ अन्न का भी त्याग बोला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन जो मैंने बोला कि भगवान ने स्वयं कहा है कि आपको जो सही लगे उस प्रकार से आप 4 महीनों तक इसका व्रत का संकल्प ले सकते हो। या मान लीजिए आपको सब कुछ खाना है, सब कुछ का मतलब यहाँ मैं नॉनवेज आदि की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको सब कुछ खाना है, खाइए, लेकिन आप 4 महीनों तक नित्य एक विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य करेंगे, यह संकल्प भी ले सकते हो। आप नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 12 माला या कम से कम 1 माला करोगे, ऐसा संकल्प भी ले सकते हो। अवश्य इस प्रकार से इन 4 महीनों में अगर आप यह संकल्प आदि व्रत आदि का मन में निश्चय करके आप लेते, मन में निश्चय कर लेते हो, आपकी सभी कामना पूर्ण होगी। और मैं फिर से कहता हूँ कि इन सारे चीज़ों के पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में जितना अन्न हम कम खाएं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। रोग उपद्रव भी वर्षा ऋतु में ज़्यादा होते हैं। तो इसके पीछे विज्ञान भी है, लेकिन ठीक हम ज्ञान की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं और भगवान के वचनों की बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहो तो चातुर्मास में व्रत संकल्प आदि लेकर चतुर्माह आप कर सकते हो। और ये जो अगर आप संकल्प लेते हो तो वो संकल्प से मुक्त आप तब होते हो भगवान की जो कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है उस समय में, जब भगवान शयन में से बाहर निकलते हैं, उस समय पर यह संकल्प आप मुक्त कर सकते हो। जो मैं आने वाले समय में इसी विषय पर आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने कोशिश की है, शास्त्रों में जो बताया है उसको मैंने शब्दशः आपको सुनाया और सरल भाषा में भी आपको समझ आए, ऐसी मैंने एक कोशिश की है। अगर आपको यह विषय वीडियो सही अच्छा लगा है, अवश्य वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।